पीपल एंड वेलकम बैक वंस अगेन आई विथ यू। आज हम लोग समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए म्यूचुअल फंड को समझते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल का मतलब होता है मिला जुला, फंड का मतलब होता है पैसा। तो मिले जुले पैसे से कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स क्रिएट होते हैं, चलिए हम लोग इस स्लाइड के जरिए समझते हैं। हेलो दोस्तों, आपने देख रखा होगा कि ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में या गोल्ड परचेज कर या रियल इस्टेट यानी बिल्डिंग वगैरह में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या होता है। म्यूचुअल फंड यानी दो या दो से ज़्यादा लोग, म्यूचुअल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, फंड का मतलब पैसे। दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग जब पैसे कमाने के पर्पज़ से एक साथ आते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मार्केट में लगाया जाता है, या तो वो इक्विटी परचेज करता है या उसी के साथ साथ किसी के लिए डेप्ट क्रिएट करता है, और फिर जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। ज़्यादातर ऐसा होता है म्यूचुअल फंड वही क्रिएट करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वही लोग परचेस करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो वो सारे लोग जाते हैं एएमसी के पास, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, और असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है जो कि पूरी नॉलेज रखते हैं ब्रॉड लेवल पर कि कहाँ पर शेयर्स को लगाना है, कहाँ पर इनके पैसे से हमें डेप्ट खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है, ट्रेजरी बिल खरीदना है या कॉर्पोरेट डिपॉजिट करना है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के पर्पज़ से। तो ज़्यादातर लोग एएमसी के पास जाते हैं और अपने म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी सभी में अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स चाहता क्या है। इन्वेस्टर हॉरिजन्स के हिसाब से इन्वेस्टर चाहता है कि कितना लंबा, यानी टाइम ड्यूरेशंस, कितना लंबा म्यूचुअल फंड वो परचेज करना चाह रहा है। जितना लंबा वो म्यूचुअल फंड क्रिएट करना चाहेगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इसके बावजूद भी इनका अदर से क्लासिफिकेशन होता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बेस पर और इन्वेस्टमेंट हॉरिजेंटल के बेस पर, यानी टाइम के बेस पर। इन सभी को जो डिवाइड किया जा रहा है वो तीन पार्ट में इनको टोटल डिवाइड किया जा रहा है। मालूम होना चाहिए ये इक्विटी, डेप्ट एंड बैलेंस, ये तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इक्विटी वो म्यूचुअल फंड्स ओनर होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो उन्हें रिस्क भी ज़्यादा होता है। डेप्ट थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं जो कि रिस्क ज़्यादा नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, जब रिस्क ज़्यादा नहीं है तो उनका प्रॉफिट भी कम होता है, क्योंकि ये रूल है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और बैलेंस इन दोनों का मिला जुला होता है, जो कि एक ना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना ही बहुत कम। तो बीच के लोग जो होते हैं वो बैलेंस टाइप के म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है कि तीनों टाइप का आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा।